जीरो डैश से यहाँ तक स्थिति आ गई, 550 लोगों की जान चली गई। डीजल पेट्रोल के भाव सातवें आसमान पे जा रहे हैं। 28 लाख करोड़ रुपए उससे ने इकट्ठे कर लिए, लेकिन जनता को राहत नहीं मिल रही। जनता आज परेशान हो रही। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारी बातें की, एक मोटा निचोड़ लेके चलते हैं गोपाल जी के पास। गोपाल जी, ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया। पीसी शर्मा जी वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, कोई आमराय आप बना नहीं पा रहे हैं। ये ऐसे भी लगता है कि जो सीएम का ऑफिशियल जो टूर प्रोग्राम जारी हुआ था उसमें यह था कि 7:30 वो वापस यहां लैंड कर जाएंगे, ऑफिशियली जो जारी हुआ था उसमें, और आज वो रुक गए और फिर नरोत्तम मिश्रा जी को भी बुला लिया। तो आप कुछ तय कर पाने की स्थिति में आपकी पार्टी नहीं है, अनिर्णय कैसे हालात हैं, ये कह रहे हैं पीसी शर्मा जी। देखिए, दो बातें हैं। अभी शर्मा जी ने जो कहा कि पेट्रोल के भाव बढ़े और सारी बातें, मैं इनके बारे में नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये आज का जो विषय है इससे अलग विषय बातें हैं। मैं यदि कहने लगूं कि अरे किसानों की कर्ज माफी 10 दिन में नहीं हुई, या फिर बेरोजगारों के लिए 4000 रुपये महीना भत्ता नहीं मिला, दर्जनों बातें हैं सी, मैं इनके बारे में नहीं जाना चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक मंत्रिपरिषद के विस्तार का सवाल है, विचार हो रहा है, ठीक है, सीएम साहब को जो उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से लौटना था, लेकिन हो सकता है कुछ चर्चाएं हो रही हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं भी 5 मिनट पहले भोपाल में कदम रखा, मैंने अभी आया हूं भोपाल, मुझे बहुत ज्यादा अद्यतन जानकारी नहीं। इतना मैं कहना चाहता हूं कि जितनी मथानी घूमेगी उतना ही मक्खन निकलेगा, और वो श्रेष्ठ होगा। बगैर विचार किए, बगैर सोच किए, बगैर सभी प्रकार से, सभी कोणों से जब तक विचार नहीं हो, मैं मान के चलता हूं कि मंत्रिपरिषद का विस्तार अपने समय से होना चाहिए। और सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हाईकमान संगठन भी वहां पर है, सरकार भी वहां पर है, वो सारे लोग अपने उससे विचार करेंगे। मैं हड़बड़ी में कोई भी काम होना और उसके बाद में अच्छे परिणाम नहीं निकलना, मैं मान के चलता हूं कि वरिष्ठ लोगों का भी उतना ही महत्व है। आज मैं 40 साल होने को जा रहा है, 8वां कार्यकाल है लगातार मेरा, बगैर ब्रेक के। मैं विधायक हूं। यदि पार्टी मुझे चाहेगी कि मेरे अनुभव का, मेरी वरिष्ठता का, मेरा जो कुछ भी समर्पण रहा है, जब 2 सांसद देश में होते थे बीजेपी के, उस समय मैं विधायक बना था 1984-85 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम स्वीकार करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरा रही है कि जो कुछ भी पार्टी तय करेगी दिल्ली से या भोपाल से, उसको हम सभी लोग स्वीकार करेंगे, स्वीकार करना होगा। मैं मान के चलता हूं कि, लेकिन पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि सिंधिया जी ने उलझा दिया आपको भी और वहां कैलाश जी को भी। देखिए, अब सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के अभिन्न सदस्य हो गए, उनके साथ जो मंत्री और विधायक आए थे वो भी अभिन्न सदस्य हो गए। वो पार्टी के सिंबल से और पार्टी के सदस्य के नाते अब चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मान के चलता हूं कि अब उलझाने और सुलझाने का तो कोई विषय रहा नहीं। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में जब उन्होंने ज्वाइनिंग की, कुछ कमिटमेंट्स हुए होंगे हो सकता है, और उनका पालन करना, उनका एक प्रकार से उनको मूर्त रूप देना, तो निश्चित रूप से किसी भी पार्टी को करना चाहिए। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी जैसी नहीं है कि झांसा दे दिया, बिसाहू लाल जी को दिया, हम बना रहे केपी सिंह को दिया, कंसाना को दिया, वरिष्ठ लोगों के लिए दिया झांसा, उसके बाद में जूनियर लोगों के लिए बना दिया, नए नए लड़कों के लिए। अब ठीक है, ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला था, ऐसा नहीं बोलना चाहता, लेकिन ऐसी स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। हम लोग जो भी हैं, अनुभव का भी, पुराने और नए लोगों का जितना अच्छा सामंजस्य बन सके, पार्टी उसको करेगी और कर भी रही है। और इसीलिए मैं मान के चलता हूं कि इसमें न किसी को खुश होने की बात है, न किसी को अफसोस करने की बात है किसी का। ये जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार की पीसी शर्मा जी बहुत खुश ही, अफसोस आपको करने की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं गोपाल जी। और कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी का मामला था तो उन्होंने कह दिया आंतरिक मामला है, तो अब इनका कैबिनेट बने कि नहीं बने, ये आपकी पार्टी की सेहत में क्या फर्क पड़ना चाहिए? नहीं, मैं समझता हूं कि गोपाल भार्गव जी निश्चित तौर पर बहुत वरिष्ठ नेता हैं। मैंने पहले भी कहा था, न केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के, और सही कहा उनने कि जब 2 सांसद हुआ करते थे तब भी चुन के आए, इतने वरिष्ठ हैं भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो, मैं समझता हूँ कि किस तरह की गुटबाजी है, इसको हम देख सकते हैं
कि पहले राउंड में गोपाल जी जैसे लोग उस मंत्रिमंडल में नहीं आ पाए। दूसरा कहने का तात्पर्य ये कि भाई अगर नहीं वो हो रहा है तो ये सब चीज़ें बंद करके केवल इसी में लगने की क्या ज़रूरत है कि अब हमारे गवर्नर साहब बेचारे बीमार हैं, वहाँ एडमिट हैं, लेकिन भाई मंत्रिमंडल की शपथ दिलाना है तो आनंदीबेन जी को एक्स्ट्रा चार्ज दे के और फिर बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सब ये चीज़ें बता रहा है कि इससे हर आदमी इफेक्ट होता है। जो मैंने जो पेट्रोल डीजल की बात की थी इसलिए की थी कि मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति एक एक घर जो प्रभावित होता है जब कोई सरकार केवल इन्हीं चीज़ों में उलझ जाए और वो उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाए। और ठीक है, मंत्रिमंडल बनना भी चाहिए, इतने विभाग हैं, लोग अप्रोच नहीं कर पाते, हर आदमी सीएम को अप्रोच कर नहीं सकता। जो बचे हुए लोग हैं कुल 4-5 मंत्री वो भोपाल में अवेलेबल नहीं रहते, तो लोग अपनी बातों को कहाँ रखें। पर कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत उलझी हुई है और मुझे तो लग नहीं रहा है कि कल का तो मामला दिख नहीं रहा है, परसों हो जाए या हो जाए, हो सकता है विधानसभा के बाद हो। ये स्थितियां नज़र आ रही है, पूरे जो चल रहा है, जो रस्साकसी चल रही है, क्योंकि हर जगह से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जैसा गोपाल भार्गव जी ने कहा, ऐसे लोग हैं जो 6-6 बार के हैं, जो 5-5 बार के हैं। अगर वो भी इस बार नहीं आ पाए, जो कांग्रेस से जो लोग गए उसके बाद, क्योंकि अगर 11 लोग वो बन जाएंगे तो जगह नहीं है, और जगह जब नहीं है तो वो लोग रुकेंगे। तो ये उथल पुथल जब भी बन जाएगा, उथल पुथल और तेज होगी, ये धीमी नहीं होने वाली। राज्यसभा के इलेक्शन में सफिशिएंट वोट थे भारतीय जनता पार्टी पर, और जो जैसा उनको लग रहा था वैसे ही हुआ। पूरे 2-2 केंद्रीय मंत्री आए यहाँ पर, 2-2 पर्यवेक्षक आए, उसके बावजूद 2 वोट उनके हो गए। तो ये इससे ज़्यादा स्थिति मैं समझता हूँ कि इसके बाद सामने देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, चाहे टीवी पे आए या पेपरों में आए, उथल पुथल मची हुई है, ये कह रहे हैं पी शर्मा जी। गोपाल जी, एक आप अमूमन हम लोग नहीं मानते, लेकिन आप भी इन सब चीजों को मानते होंगे। आमतौर पर पॉलिटिकल पार्टी मानती है, पॉलिटिकल जितने भी लीडर हैं वो मानते हैं। कल के बाद से 30 तारीख के बाद से जो ज्योतिष के लिहाज से वो अच्छे दिन शुरू नहीं हो, खत्म हो रहे हैं, नवंबर तक रहेंगे, तो ये तो फिर मुहूर्त ही खत्म हो जाएगा, तो फिर उसमें मुश्किल तो नहीं होगी? यानी कल ही करना होगा यदि करना होगा तो